ख़वातीन हज़रात, आज हम आपको सैर करवाते हैं मेरे गांव यानी कि चक नंबर 50 EB की तहसील आरिफवाला ज़िला पाकपतन। और ये गांव तहसील आरिफवाला का एक बहुत बड़ा गांव है और ज़िला पाकपतन का ये गांव है और ज़िला पाकपतन बाबा फ़रीद की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये गांव बिफोर पार्टीशन बना था और इसका जो कुल रकबा है तकरीबन 90 मुरब्बे ज़रई रकबा है और इसकी 3 आबादियाँ हैं। चलाएं आपको सैर करवाते हैं 50 EB की। ख़वातीन हज़रात, ये 3 बस्तियाँ हैं 50 EB की और इनमें जो सबसे पहली बस्ती है वो है बस्ती मोहसिन शाह। और ये बस्ती मोहसिन शाह सबसे पुरानी बस्ती तस्वर की जाती है और बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये जो बस्ती है ये सबसे पहले यहाँ पर थी। ख़वातीन हज़रात, 50 EB की टोटल 3 बस्तियाँ हैं और जो पहली बस्ती है बस्ती मोहसिन शाह के नाम से जानी जाती है। ये काफ़ी पुरानी बस्ती है, आएँ आपको इसकी सैर करवाते हैं। और ये जो सबसे पहली बस्ती है बस्ती मोहसिन शाह, हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पानी का कुआं था और जो मेन गांव है 50 EB, बुज़ुर्ग बताते हैं कि वो वहाँ से यहाँ पर पानी लेने आते थे। और ये बस्ती कब आबाद हुई है, ये बुज़ुर्गों के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी के बाद यहाँ पर जो है लोग आए थे और यहाँ पर आबाद हुए थे। बंद कर। ख़वातीन हज़रात, ये वो कुआं है जो सबसे पहले यहाँ पर आबाद था और इस कुएं की वजह से ये आबादी कायम हुई और ये वो पहली मस्जिद है। और यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये मस्जिद ही थी जिसकी वजह से ये आबादी आबाद हुई। और ये जो जितनी भी यहाँ के मकीन हैं, रहने वाले हैं, ये सैयद ग़ुलाम दीवान दस्तगीर के मुरीदैन हैं, मानने वाले हैं। और यहाँ के बुज़ुर्ग बताते हैं कि रवायत है कि जो सैयद ग़ुलाम दीवान दस्तगीर के वालिद साहब थे बाबा जमन शाह, वो यहाँ पर सबसे पहले आए थे और उनके हाथ पर यहाँ के लोगों ने बैत की और बाबा जमन शाह के ये मुरीद हुए। उसके बाद उनके जो गद्दी नशीन हैं बाबा दीवान साहब, उनके मुरीद हुए और इसी तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है। और ये वो मस्जिद है, अभी तो ये पक्की बन चुकी है, सबसे पहले ये मस्जिद कच्ची थी जब ये आबादी कायम हुई थी। और ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ का। और ये रवायत भी बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो रस्म निकाली गई वो बाबा जमन शाह ने निकाली थी और जब इन लोगों ने उनके हाथ पर बैत की थी। और तब से यहाँ पर एक मेला होता है जो सावन की 9 और 10 तारीख को होता है, गर्मियों में होता है। और ये मेला इसी बस्ती से मंसूब है, 50 EB का वाहिद मेला जो कि हर साल 9-10 सावन को होता है।
हम आ गए हैं बाबा मोहसिन शाह के दरबार पर। और ये रवायत है कि बाबा मोहसिन शाह, ये इनके जो बुजुर्ग थे सैयद शाह मूसा अबू अल मुकाररम, उनका जो दरबार है वो इंडिया में है। और ये यहाँ पर सिर्फ इनकी जो है बैठक और चिल्लागाह इसको तस्वर किया जाता है। और मशहूर है कि यहाँ पर वो आते थे। और ये तकरीबन 1857 की जंग आज़ादी के बाद की या उससे कबल की बातें हैं, इससे मुतल्लिक हमें पता नहीं चल सका, लेकिन ये चिल्लागाह मशहूर है और यहाँ पर वो बैठते थे। और इसमें और अब हम जा रहे हैं दरबार के अंदर की तरफ। ये दरबार है सैयद रसूल शाह साहब का, जो कि इस गांव के ही हैं और बुज़ुर्ग हस्ती हैं। हम उनके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और ये दरबार का अंदरून है। और इससे आगे सैयद रसूल शाह साहब के जो बेटे हैं उनके मज़ारात हैं। सैयद आशिक हुसैन शाह साहब नकवी, सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब नकवी और सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब नकवी, इनके 3 बेटे हैं, इनके मज़ारात हैं। और ये जो यहाँ पर तख्ती है, इसके मुताबिक सैयद रसूल शाह साहब का जो इंतकाल है, विसाल है, वो 1967 को हुआ था। और ये उनका मज़ार है। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे साथ हैं जनाब सैयद ग़ुलाम मुहिउद्दीन शाह साहब, जो कि सबसे बड़े बेटे हैं सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब के। और ये पोते भी हैं बाबा रसूल शाह साहब से। हम इनसे पूछते हैं सादात फैमिली की जो हिस्ट्री है, सादात फैमिली में सबसे पहले यहाँ पर कौन से बुजुर्ग आए थे, और ये जो दरबार है इसकी हकीकत क्या है, ये कब बना और किस तरह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जनाब। यह जो तकिया है, ये सैयद शाह अबू मूसा अल मुकाररम रहमतुल्लाह तआला दा तकिया है। ये 988 हिजरी च इत्थे आए ने, तशरीफ फरमा हुए ने। इन्हां दे बाप शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दिल्ली च कैथल शरीफ है, उत्थे उन्हां दे शाह साहब दे 3 बेटे सन। एक बेटे ने खेड़दे किसी बच्चे तंग किया, आपने उन्होंने फरमाया जा तू मर जाए, वो बच्चे मर गए। शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कोल लगी ते आप फरमाते ने, तू हाली पैदा ही हुआ एडा तू तेज हो गया, इन्नी गर्मी वाला, फिर तू मार देता है। आपने फरमाया वो बेटे नू तू मर जा, वो बेटा मर गया। अगे शाह मूसा अल मुकाररम रहमतुल्लाह अलैह ते शिकास सिकंदर रोम, ये 2 भाई। शाह मूसा अल मुकाररम रहमतुल्लाह तआला अलैह तो शाह कमाल कैथर दी बारगाह चो दिल्ली चो दसे ईरान आ गए। ईरान आए, आपने अपनी वलायत की ताकत आपने फिर वापस बुलाया शाह कमाल कैथरी ने। आप जो वापस चले गए शाह मूसा अल मुकाररम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया बेटा क्यों नसदे हो। आपने फरमाया मेरे तो अब्बू तुहाडे कोल डर होंदा है, तुसीं मेरे छोटे भाई नूं मार दिता सी, मेनू भी डर होंदा है तुहाडे तो। आपने बेटा तुहानूं नहीं कुछ आंदा। बहरहाल आप हर वे गुम सुम रहिंदे सन, सहमे रहिंदे सन। एक दिन वालिद हजूर ने पूछा, शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह ने पूछा, मेरे बेटे तुसीं की चाहते हो। आप फरमाते ने अब्बू मैं इस इलाके च आउणा चाहना। आप इस इलाके जदों दसिया ते शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, बेटा ओ ते बाबे फरीदो दे गंजे शक्कर दा और बाबुल हक मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला दा जगीर उन्हां दी है। आप फरमाते ने अब्बू तुसीं इजाजत दे दो, मैं अपना हिस्सा उन्हां कोल ले लगा। आपने फरमाया ठीक है बेटा जाओ। आप तशरीफ लियाउंदे बाबे फरीदो दे गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र ते आ गए। कब्र दे पैरां ला के 1 लाख ते आप आराम करदे पे। ख्वाब विच बाबा फरीदो दे गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अपने बेटे नूं आंदे ने, बेटा सैयदजादे मेरे पैरां ला के बैठे ने ते बड़ी राती मैं रात दी लत्तां कट्ठियां करके पिया, बेअदबी नाल लत्तां नाल होण, इन्हां कर लिया जा जो चाहते ने, इन्हां दी खिदमत करो। जब बेटा आया तो उन्हें आख्या जी हजूर उठो घर चलो। आप फरमाते तू कौन है।
उन्हें आख्या जी मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का बेटा वा, क्यों लैन आया है? ये ना मैनू आख्या है। उन्हें आख्या तेनू भी आख्या थे, मैनू नहीं कह सकते, तू जा अपना काम कर। बाबे फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला दी कब्र चो आवाज आई कि शाह साहब तुसी जो चाहते हो तो मिल जाएगा। आप चलते हुए कबूला वाली जगह थे इतने तशरीफ ले आए। इत्थे आके आपने इस जगह से अपना पड़ाव किया, डेरा लाया। आस्ता आस्ता लोग इन्हों को आने शुरू हो गए। इस इलाके का कबूले का जो सरदार सी उन्होंने हवारिया ने ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ने या फौज ने कहा यह जो बुजुर्ग आ गया ना ये हौली तेरी सल्तनत कब्जा करेगा, तेरे पेट से कब्जा करेगा, तेरी बादशाह को खतरा है। वो सारे गए तो उन्हें जाके आख्या जी बुजुर्गो इथों उठो, चले जाओ इथों। आपने फरमाया नाले वो बादशाह आखन लगा जी जगह साड़ी तुसीं इथों चले जाओ। आपने फरमाया राज कढ़ लिया दियो, जगह तुहाडी ते तुसीं रख लिया जी, साड़ी ते असीं रख लांगे। नाल कब्रस्तान सी, कब्रस्तान के किनारे बैठे सन। उन्हें आख्या कोई गल नहीं सवेरे आ जाएंगे। जो सुबह हुई तो पूरा कब्रस्तान जो है ना उतो आपने चुका दिता। कब्रस्तान कबूला शरीफ चला दिया, बाई चक के जिन्होंने मकबरे में असीं आने वो सारिया कब्र चुका के आपने इतने मकबरिया बाई चक से भेज दिता। वो जो सुबह लोग गए वो जाके परेशान हो गए, उन्हें आके सारिया कब्र कितने चलिया गई ने। आपने फरमाया भी इधर खुरा जाता जे इधर जाके देख लो। वो चलते चलते जो बाई चक के चाहे उसे वेखे कब्रस्तान उसे बनया। वो बाई चक वाले परेशान लोग बाहर निकले, कब्र कितों आ गई ने। उन्हें फिर कब्र वाले क्या यार उसे दरवेश आके बैठा है, ये ओदी सारी करामात है, उन्हें सारा कब्रस्तान इतने भेजता है। अज भी बाई चक मकबरे वाले आते। जी शाह जी थोड़ा जिहा सानू जिहड़े लोग वीडियो देख रहे हैं इन्होंने दसो कि जी चिल्ला गाय किस तरह बनी और इनकी की हकीकत है। शाह मूसा अबुल मुकारम रहमतुल्लाह तआला ने कबूला शरीफ विचों ये जंगल वेख्या ते जंगल च अपनी चिरा गुजारिश करते सन। इत्थे मूसा शाह मुसली जिहड़े ने वो शेख सादिक सरकार दे नाल होंदे सन, पूरा काफला बन के इत्थों इस जगह ते आउंदे सन। एक करी जिहड़ी इत्थे आके आप चिरा अपना गुजारिश करते सन, दूजे आखिर तुसीं खरगोश जा या किसी शिकार करो। वो लोग अपने काम च मसरूफ हो जाते सन, सरकार अपने काम च मसरूफ के साथ गुजारिश करते सन। ये जी जगह है इतने आप तशरीफ फरमा दे सन, इस जगह से तशरीफ फरमा दे सन। ये तकरीबन 1000 साल पहले की कई दरख्त है, यदी छा सी थोड़ी टुट के थोड़ी छोटी हो गई है, इसका खलाव बहुत ज्यादा सी। आप यदी छा सी इस जगह से बहते सन। करीब तकरीबन 1000 साल तक लाजमी जो तारीख लिखी वो तो पहले वाला 100 साल 200 साल या कितने साल पहले दी है। आप इतने चीज फरमाते सन। अच्छा ये चिल्ला गया। हाँ जी। ते हुण सानू थोड़ा दसो बाबे रसूल शाह साहब दा। किबला दीवान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, शाह मूसा मुकारम रहमतुल्लाह अलैह दे पोते पड़पोते आप अपने आबा अजदाद दी नकल कर दिया हुआ तशरीफ इत्थे फरमाते सन, आउंदे सन। इत्थे आके मेरे दादा जी रसूल शाह साहब उन्होंने बारगाह जी हाजिर होंदे सन। मेरे अब्बा जी 2 साल, सईद इमदाद साहब 2 साल ज्यादा उम्र दे ने। किबला दीवान साहब ये 2 साल छोटे ने। इन्हां दी दोस्ती सी अगो डॉक्टर मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो मेरे अब्बा जी तो 2 साल बड़े सन। इन्हां दी दोस्ती सी। इत्थे दीवान साहब हजूर किबला तशरीफ लियाउंदे नहीं सन। दोस्ताना माहौल सी। एक दिन आप चलते चलते बावन नगर चले गए। बावन नगर गया तो उतो वापस होना सी कबूला शरीफ। उत्थे गड्डी खड़ी सी चिश्तियां दी। आप गड्डी च अगे बह गए। मेरे अब्बा जी हजूर सईद इमदाद हुसैन शाह साहब और डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब रहमतुल्लाह तआला ये पीछे बह गए। वो जो ड्राइवर सी आके आता तू कौन है? आपने फरमाया मैं दीवान साहब कबूला शरीफ का। वो दौड़िया अपने चिश्ती पीर जाके कहने लगा भी गड्डी कोई दीवान साहब ने कबूले वाले वो बह गए। तो दसो की हुक्म मैं की करा? आपने फरमाया भाई मैं तो डिठा का ही नहीं पर है गति के बला। ਇਹਦਾ मतलब सी मैं वेख्या नहीं तो कोई बड़ी वड्डी हस्ती है वो तेन जिधर कहते ने उधर लै जा। और ड्राइवर ने आके गड्डी बैठा सलन मारिया कि दीवार साहब पूछते ने की आख्या तेरे चिश्ती पीर ने? अच्छा उन्हें आके सरकार जिधर वो आधे उधर लै जाओ, उधर लै जाओ। आपने मजाकन फरमाया चलो दिल्ली।
जो बावल चले तो दरिया के किनारे आए, दरिया सतलुज उनके किनारे आए या आपने फरमाया गड्डी रोक दो। गड्डी रोकी, आप बाहर आ गए, गड्डी वाले वापस चला गया। आप उतो जंगल दरिया के किनारे उत्थे बह गया कि टाली का दरख्त सी, उत्थे बह गया। थोड़ी देर हुई तो असमत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करमाल शरीफ वो तशरीफ लाया, नाल उहदे मौलवियां दी जमात सी। वो जी जमात आई, पता उतो लगा मेरे अब्बा जी आते ने भी जो जमात आई सानू पता लग गया भी दीवार साहब हजूर ने सानू इस वास्ते बिठाया है, उन्होंने निसार वास्ते, उन्होंने इस्तेमाल वास्ते। वो आ गया, एक पासे वो बह गया, एक पासे ये बह गया। उन्होंने विचों एक मौलवी सी असमत शाह साहब रहमतुल्लाह दा मरीद, उन्हें फरमाया कि वाह जी वाह, कैसे पीर ने पीरा दी दाढ़ी कोई। हजूर दीवार साहब आते ने असमत शाह साहब करवाया भाजी मेरी दाढ़ी के मतलब थोड़ा की ख्याल है। असमत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अगे आके किबला के चेहरे से हाथ ला के किबला दीवार साहब नाफ तक लगा है, आते मेरा पीरा तेरी दाढ़ी के नाफ तक है। आखिर लोग आते दाढ़ी को नहीं, कौन आते आखे ए मौलवी साहब आते जी। अगर मौलवी साहब तुम पता है, और आखे हजूर माफ़ी दे दो। वो जो अखीर महफिल की बर्खास्त हुई, असमत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अगे चले गए किसी और पासे। मेरे अब्बा जी हजूर सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब, सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब और डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब और किबला दीवार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तिन्ने चलते हो किबला शरीफ आ गए। अगो सुबह जी आई, सुबह अपनी शेव कराने लगे नाई को किबला दीवार साहब हजूर, तो जिधरों दाढ़ी इधरों बना जिधर बना तो उस तरह जो ना जिल्द को नुकसान पहुँचावे, जख्म करे। आपने फरमाया छड़ दे यार, मैं तो दरवेश बंदा, एक अल्लाह के नेक वलियां के हाथ लग गए, असमत शाह साहब रहमतुल्लाह के हाथ लग गए, लिहाजा मैनू दाढ़ी रखनी पै गई जी आपने रख ली। और जो तुसा सारी उम्र वेखी होगी कि छोटी छोटी दाढ़ी सरकार की जिल्द नज़र आती सी। शाह जी थोड़ा जिहा तुसीं बाबा रसूल शाह साहब की जी औलाद है, उन्होंने बेटे ने, उन्होंने बारे दसो सानू। मेरे दादा जी हजूर के 6 बेटे, सब तो वड्डे बेटे सईद इमदाद हुसैन शाह साहब इतने जो मौजूद ने, कमरे अंदर उन्होंने वेख ली तुसा। इन्होंने छोटे सईद खादम हुसैन शाह साहब उमरा शरीफ कर गए, बक्का पाक उन्होंने जब जो बाला च उन्होंने कबर बनी। उन्होंने छोटे सईद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने छोटे सैयद तसद्दुक हुसैन शाह साहब, इन्होंने छोटे अल्लाह ताला की रहमत हयात ने सैयद नूर हुसैन शाह साहब और सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब। सैयद नूर हुसैन शाह साहब के 120 नौल कस्बा है, इतने ही आप तशरीफ फरमा रहे। और सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब सरकार मुरीद के शहर च रहते हैं, अल्लाह ताला की रहमत हयात ने। तो शाह जी तुसीं बाबा जी सैयद दीवान गुलाम दस्तगीर शाह साहब उन्होंने बुजुर्गी के बारे की दसना चाहोगे? मैं जनाब अपनी किबला मोहतरम दा मैं गदागर हाँ, मैं सिर्फ यही आखना चाहना, दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा मलिए। लख हजार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी, अजय परीत ला मुहम्मद ते जग विच रवे कहानी।
ख़वातीन हज़रात, अब आपको ये गवर्नमेंट हाई स्कूल 85 की तारीख बताते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको जो बड़ा मस्जिद वाला चौक है, जामिया मस्जिद के सामने जगह है, आपको बताया था कि बताया जाता है कि जो 85 का पहला सरकारी स्कूल है, वहाँ पर एक सरकारी डेरा बना हुआ था, जहाँ पर पुराने वक्तों में जब कोई बारात आती थी गांव में मुश्तरका, तो वहाँ पर वो बारात को ठहराया जाता था और वहीं पर वो स्कूल था। तो उसके बाद 1950 में तकरीबन ये जो स्कूल है ये शिफ्ट हो गया था एक जो कच्ची जगह है जिसको पंजाबी में रड़ी कहते हैं, गर्ल्स स्कूल के सामने जो है वो अभी तक सरकारी है। तो वहाँ पर ये शिफ्ट हो गया था और फिर ये कुछ अर्सा 3-4 साल वहाँ पर रहा और उसके बाद ये तकरीबन 1950 में यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पर इसकी तारीख़ मदरसा भी है। जो स्कूल का सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1950 तक का तो रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। ये अभी आपको कैमरे में दिखाते हैं कि प्राइमरी स्कूल का जो इजरा है और 3 अक्टूबर 1950 को प्राइमरी स्कूल का इजरा हुआ था और फिर इस प्राइमरी स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया गया 11 अप्रैल 1967 को। और फिर इसकी जगह को भी पहले ये जो स्कूल था ये 11 किनाल पर मुश्तमिल था, फिर इसको 1967 में 39 किनाल पर मुश्तमिल कर दिया गया। और यहाँ पर जो हाई हिस्सा की क्लासेस हैं उनका जो आगाज़ है ये 1 मई 1983 को हुआ। तो अभी तक ये स्कूल रवां दवा है और ये है इस स्कूल की जो हिस्ट्री है, तारीख है। जो रिकॉर्ड के मुताबिक 1950 में यहाँ पर ये स्कूल शिफ्ट हुआ और यहाँ पर इसका रिकॉर्ड है। लेकिन जो बुजुर्ग बड़े हैं वो बताते हैं कि ये स्कूल 1950 से पहले भी सरकारी तौर पर था और ये जो जामिया मस्जिद के सामने जगह है वहाँ पर ये था और वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। तब एक ही स्कूल था, यानी कि को एजुकेशन थी, लड़के और लड़कियाँ जो थे वो एक ही जगह पर एक ही टीचर से पढ़ते थे। और वो जो सरकारी टीचर थे उनका नाम भी आपको किसी न किसी तरह पता चल जाएगा। तो वो आते थे इधर से 191L से या इस साइड के टीचर थे। तो बहरहाल ये स्कूल की तारीख है और जो गर्ल्स स्कूल है उसका जो आगाज़ है 1983 या 1984 में हुआ है। और ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल 85 की हिस्ट्री। तो इसमें जो अभी तक हाई हिस्सा है और ये इलाका का बड़ा म्यारी स्कूल है। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। अब क्लोज यार बात। और ख़वातीन हज़रात, आपको ये भी बताते चलें कि इस ग्राउंड में 1985-86 में जब क्रिकेट का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था, जमील क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से, तो तब वो भी इलाका का बहुत म्यारी टूर्नामेंट था। लेकिन ये 1985 में शुरू हुआ था टूर्नामेंट मेरे ख्याल में, और 1992 में इसका लास्ट जो था टूर्नामेंट हुआ था। 8-10 साल वो टूर्नामेंट मुसलसल हर साल दिसंबर में होता था। और 85 की जो क्रिकेट टीम थी वो बड़ी मायानाज और इलाका की बड़ी मंजी हुई टीम थी। तो उसके अलावा इस ग्राउंड में 49 भी, 34 भी, कमीर और इलाका की और बहुत सारी टीमें जो है लेदर बॉल यानी कि हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने आते हैं। तो ये बिल्डिंग भी नहीं बनी है और ये तमाम जो बिल्डिंग है ये नहीं बनी है। जब मैं था ये तकरीबन 2004 की बात है, जब मैंने यहाँ से मैट्रिकुलेशन की है, तो यहाँ पर इमारत थी, कच्ची बिल्डिंग थी। और जो नई नस्ल है शायद उन्होंने नहीं देखी, लेकिन तब की बनी हुई है वो यहाँ पर बिल्डिंग थी और इसको मस्मार करके नहीं बनाई गई है। अब ये वाली जो बिल्डिंग है ये नहीं है। आइए आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं। ये एक दफ़ा ग्रांट आई थी और मेरे ख्याल में ये 2013 या 14 में ये रूम बिल्ट हुए हैं, तामीर हुए हैं। और ये जो नई इमारत है ये 2018 में कंप्लीट हुई है।
और ये हिस्सा हाई की बिल्डिंग है, और जो आपको पीछे दिखाई है वो हिस्सा प्राइमरी की बिल्डिंग है। वो जो सामने वाले कमरे हैं वो हिस्सा प्राइमरी के हैं, और ये वाले जो कमरे हैं ये हिस्सा हाई के कमरे हैं। सामने आपको दिखाते हैं वो लेबॉर्ट्री है, साइंस लेबॉर्ट्री है। इसका आगाज़ 2004 में हुआ था। ये साइंस लेबॉर्ट्री है। इसके पहले इंचार्ज हमारे इलाका के बाद साइंस टीचर सर शाह मोहम्मद साहब थे, और ये इस साइंस लैब का बाकायदा आगाज़ 2004 में हुआ था। और ये जो बिल्डिंग है ये भी पुरानी है, हिस्सा की बिल्डिंग है। जो पुराने लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो जानते हैं इस बिल्डिंग को। ये मेरी फौज से पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अभी इसमें रिफॉर्म हुई है, इसकी छत को बदला गया है। ये बिल्डिंग तो वही है, पुरानी है, लेकिन इसकी छत को बदला गया है, और इसकी छत अभी नहीं जो है तामीर हुई है। वीडियो बनती पई है। वाटर प्लांट ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ आ गया, म्यूट कर लिया जो कट कर लेंगे दोबारा। खवातीन हज़रात, ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल 50 का ग्राउंड, और यहाँ पर हर साल मार्च के महीने में एक बड़ा अज़ीमुशान फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, जो कि पंजाब लेवल का टूर्नामेंट है। और ये भी आपको बताते जाएँ कि ये 4 दीवारी है, ये भी 4-5 साल पहले बनी है, जब पेशावर वाला अटैक हुआ था। इससे पहले ये 4 दीवारी छोटी थी। और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि वो जो सामने नज़र आ रहा है वो दीवार है। बताते हैं कि जब ये 1983 में ये स्कूल इसको हाई का दर्जा मिला, तो वहाँ पर आम के दरख्त थे, उस दीवार के साथ आम के दरख्त थे। लेकिन ये सिर्फ जो पुराने लोग हैं जो पढ़े हैं 1980s की बात, 70s में, वही जानते हैं इसको। तो अब तो खैर काफ़ी कुछ बदल चुका है। शायद कोई पुराना स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो वो ज़रूर याद करेगा या कमेंट करेगा इस वीडियो के एंड पर कि वहाँ पर आम के दरख्त थे और वो दीवार कच्ची थी। उसके साथ जो है नहरी पानी का वो ज़रिया है, और उसके साथ वो वाटर फिल्टर प्लांट है। वाटर फिल्टर प्लांट भी आज से तकरीबन 2 साल पहले इंस्टॉल हुआ है, और वो भी एक सरकारी प्रॉपर्टी है। और ख़वातीन हज़रात, ये था गवर्नमेंट हाई स्कूल 85 का तारफ़। अब हम आपसे तारफ़ करवाते हैं। मेरे उस्ताद हैं और पूरे गांव के उस्ताद हैं, रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? 1932 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਜਲਾਲਦੀਨ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਮੁਕਤਸਰ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਸੀ। ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੋਂ? ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਰੜੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਾ? अब्दुल अजीज़ साहब, फ़कीर साहब। चलो सर जी, बहुत शुक्रिया। आपको मिलवाते हैं मुश्ताक अहमद नंबरदार साहब, जो कि हमारे गांव के नंबरदार हैं। उनसे पूछते हैं कि वो कब आए थे और उन्होंने इस गांव में क्या क्या चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। चले आए, चलते हैं। दसो बाबा जी। अलादार भट्टी। अच्छा, पहला बाबा मुराद दे नाल ओ आया सी। मुराद ते अलादाद भरा ने? नहीं यार, वो भट्टी ने मुराद सादा दादा है। अच्छा, असला परदादा। मुराद मेरा दादा। अच्छा, मुराद झंडीर है ते अलादाद भट्टी है। साले झंडीर। साले झंडीर। 3 बंदे आए ने ते और भी जनेरा दे सन नाल। सही। बा वड्डे बाबा तैम। सही। ये वड्डे दे चाल पाले। सही। ते
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਹੈ 50 ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 50 ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ 49 ਦੀ ਹੈ ਦੱਸ 50 ਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੰਗਾ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ 28 29 ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 28 29 ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1900 ਜ਼ਿਆਦਾ 29 ਦਾ ਥਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 1929 ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1927 ਚ ਬਣਿਆ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਇਹ 30 31 ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ 1927 28 ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਆਬਾਦ ਲੇਕਿਨ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸਤਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਚੰਦਰ ਕੋਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਾਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਬਸਤੀ ਜੰਮੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਂਝੂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1970 75 ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਂਝੂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਵਾਂਝੂ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਾਂਝੂ ਖੇਡਦਾ? ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬੌਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਰਮ ਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਅਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਫੌਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਜ਼ੌਰ ਭਾਈ ਹਾਜੀ ਜ਼ੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਵਾਂਝੂ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਬਦ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? मेरा नाम मोहम्मद आबद रियाज कादरी तहरुल कादरी और मेरे वालिद का नाम रियाज अहमद, मेरे दादा का नाम अहमद दीन, मेरे परदादा का नाम जलाल दीन। शुक्रिया। अच्छा ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਲੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ अच्छा ਜਰਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘੁਮਾਉਂਦਾ अच्छा ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਚੰਨ ਲੱਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। अच्छा ਬੜਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। सही सही सही। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਲਾਲਦੀਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਮਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੀ? ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਇਲਾਕਾ ਕੁਸ਼ੇਖਪੁਰ में आए नहीं हाफसाबाद में ਤੁਹਾਡਾ पत्तों की से ਤੁਹਾਡਾ इलाका है। चलो। और नाजरीन ये थे बाबा मोहम्मद सैन जो कि इस गांव के बड़े हैं और ये भी अहम शख्सियत है यहाँ की। हम मिलते हैं आज बाबा खान से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी की हाल ने? अच्छा बाबा जी कितनी उम्र ਤੁਹਾਡੀ? 86-87 ਸਾਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਪਦੈਸ਼ ਕੀ? 1937। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਛਾ 1965 ਚ ਆਏ ਸੀ 50 ਚ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? 50 ਜੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? 5 पढ़ियाँ चौड़ी भी ਅੱਛਾ एक माँ का पढ़ी आर ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 64 ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਡਲ RFL ਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ 8 ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 8 ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ 8 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। किसी में नहीं आया खा पड़ा नहीं ना रोटी जो ना कपड़ा देना कुछ ना ना कुछ ना। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ये खाते पड़ ਤੇ रहे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? वहाँ पड़ी थी ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ये तो ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਲੂ बोल्ट में ਬੋਲੇ ਡੁੱਬੇ। ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ है बाबा जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। और ख़वातीन हज़रात, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इस गांव की एक मुश्तरका अम्मा चीदा से। अम्मा की हाल है? ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਇਆ ਈ ਤੂੰ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਲ? ਅੰਬਰਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਆਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਜੀਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਾਈ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਡੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਠਾੜੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਅਲਗੋਨੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਅਲਗੋਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਮਾੜੀ ਅੰਬੋ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਬੋ ਕੀ। ਸਹੀ। ਨਿੱਕੀ ਮਾੜੀ, ਨਿੱਕੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਮਾ ਇਹ ਪਿੰਡ 50 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸਿਆ? 50 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕੜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚਲਾਇਆ। ਕਸੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰ ਫਾੜੇ ਆਏ। ਆਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਘਰ ਝੰਡੀਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦਾ, 6ਵਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। 4 ਘਰ ਝੰਡੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? 4 ਝੰਡੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਾਮੇ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਈਚੇ ਕੇ, ਈਸੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਲਾ ਅਮੀਰ ਅਲੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਓ। 4 ਘਰ ਸੀ ਝੰਡੀਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ। ਉੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਘਰ ਝੰਡੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵਰਿਆ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਜਦੀਨ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਮੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 4 ਘਰ ਉਹ ਸੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਹਾਜੀ ਨੂਰ ਕੇ 5 ਭਰਾ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ 11 ਘਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਸਮੌਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਲਵੀ ਹਾਸ਼ਮ। ਮੌਲਵੀ ਹਾਸ਼ਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ। ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੇ। ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਯਕੂਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ 5 ਭਰਾ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀਆਂ, ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰਗਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਰਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮੁਸਲੀ ਛਾਲੀ। ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੱਪੜ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘੜੇ ਖਾਨ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਵਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਣਾ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੀਰਾ। ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ? ਖਾਨ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਮੀਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ। ਅਮੀਰੂ ਸਾਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 20-40 ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਧੋਣਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਫੀਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ 11 ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਢਿੰਡੀ ਆਪਣਾ ਸੋਲਗੀ, ਜੱਗ, ਪੀਰ। ਜੱਗ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੀਰ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਛੀਨੇ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਸੋਲਗੀ ਤੇ ਪੀਰ ਅਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਏ ਸਨ, 4 ਘਰ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਘਰ ਤੇ 4 ਘਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 15 ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ 4 ਘਰ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਲਾਦਾਦ, ਅੱਛਾ ਸਰਜਾ ਪੱਟੀ, ਅੱਛਾ ਆਮਦ ਪੱਟੀ, ਅੱਛਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦਾ ਦਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ 4 ਘਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦੇ? ਭੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਪੱਟੀ? ਆਹ ਭੋਲਾ ਪੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਾਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਯਾਤ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੁਣ ਨਸਰੁੱਲਾ ਮਰੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਰਿਆ। हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ नंबरदारी फिर बख्शे दे ना फिर। और ख़वातीन हज़रात, ये थी अम्मा छीदा जो कि इस गांव की बुज़ुर्ग हैं और मुश्तरका अम्मा है। अम्मा मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्र। और नाज़रीन, ये चौक है, मेन चौक है 50 ईबी का। ये जामिया मस्जिद है और बड़े लोग बुज़ुर्ग बताते हैं कि जो 50 ईबी का पहला स्कूल था वो इस जगह पर था। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला स्कूल बना था गवर्नमेंट का, वो इस जगह पर बना था। और यहाँ पर एक डेरा भी था। ये बड़ा चौक है, मेन चौक है, जहाँ पर पुराने वक्तों में जो बारात आती थी वो सरकारी डेरा था और बारात का जो स्टे है वो इसी डेरा में होता था। और यहाँ पर फिर दिन के वक्त बच्चे स्कूल का जो है काम करते थे। तो ये स्कूल है। उसके बाद फिर वो जो मेन स्कूल है उस बिल्डिंग में ये स्कूल शिफ्ट हुआ था। और ये है जामिया मस्जिद। ये है 50 ईबी की जामिया मस्जिद। यहाँ पर 2 मसाजिद हैं। ये मसलक अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है और जो मैंने आपको पहले मस्जिद दिखाई थी वो मस्जिद अल हदीस है। ये मस्जिद 1927 में तामीर हुई थी। ये मस्जिद तो बाद में बनी है, लेकिन इस मस्जिद की जो बुनियाद है इस गांव में 1927 में रखी गई थी। और उसके बाद ये पहले कच्ची मस्जिद थी, बिल्डिंग ये वाली नहीं थी, ये जो अभी मौजूद है। ये उसके बाद फिर इसको ज़ेरे तामीर किया गया। इस गांव का जो आगाज़ है वो 1925 में हुआ था और 1927 में ये मस्जिद इस जगह पर बनाई गई थी। और सामीन, ये थी जामिया मस्जिद, मेन जामिया मस्जिद है 50 ईबी की। और ये आ रहे हैं बाबा अमीर जो इस गांव के बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? और अब हम जा रहे हैं गांव का ये जो इसको छोटा चौक कहते हैं और ये छोटा चौक है, इसको हाजी इब्राहिम का चौक भी कहते हैं। ये हाजी इब्राहिम साहब की शॉप है सामने, हम उनसे भी बात करेंगे अभी। और अभी हम जा रहे हैं
हाजी इब्राहिम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब की हाल है, ठीक हो? भाई साहब कोई दसो इस पिंड के बारे च किदों आबाद होया सी? 1933 सुनी दे सही। मेरी तो पैदाइश जी है वो मेरे वाल की शादी पाकिस्तान बनने तो 1 साल बाद हुई सी। सही 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 तो बाद 1 साल हुई सी। सही ते लेकिन 33 सुनिया बाद होया है। सही सेम शिफ्ट हो गई सी उस वजह तो इत्थे जमीनां मिलियां सन। सही ते वो फिर ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੜ ਭੰਗੂਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਬਾ ਸੀ ਜਾਂ 12 14 15 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 16 ਚ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਲ 16 ਚੱਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਆ ਚਲਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਰੀ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਆ ਮਰਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਚੱਕ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਰੀ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਆ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ 16 ਚੱਕ ਦੀ? ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਲ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਲ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਮੋੜ ਵਿਆੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਬਸ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ 50 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹ ਸਨ ਝੰਡੀਰਾਂ ਤੇ 50 ਝੰਡੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। भाई साहब बहुत शुक्रिया थोड़ा टाइम लिया। और अब हम आ गए हैं, ये मस्जिद है, छोटी मस्जिद है 85 में। मैंने आपको पहले बताया है कि 2 मसाजिद हैं। ये मकतबा अहल हदीस से ताल्लुक़ रखने वालों की मस्जिद है। और अब आए मैं ये इमाम मस्जिद है हाफ़िज़ अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। इस मस्जिद के निगरान हैं भाई रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे टीचर हैं उस्ताद मोहतरम अल्लाह साहब। हम इनसे पूछेंगे कि इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सन 1947 में ये चाचा रफ़ीक के वालिदैन बाबा फजल हुसैन, बाबा फजल करीम, बाबा नादर हुसैन और बाबा जान मोहम्मद वो हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। अंसारी बरादरी से इनका तल्लुक़ था और ये अहल हदीस जमात के ये बानी भी हैं। फिर इन्होंने 1960 में यहाँ एक ये मकान जहाँ मस्जिद है ये पहले बाबा नादर का मकान था। तो 1960 में उनसे जगह खरीद कर इन्होंने यहाँ एक मस्जिद बनाई जो कि कच्ची ईंटों और गारे की बनी हुई। फिर टाइम चलता रहा और उसके पहले जो इमाम है वो ये बाबा मोहम्मद रफ़ी। इसके बाद 1980 का टाइम आया। इस वक्त उन्होंने ये पक्की मस्जिद तमीर की कंक्रीट से, पक्की ईंटों से, और वो 2002 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2002 में कुवैत की फंडिंग से मस्जिद को मौजूदा शक्ल में तामीर किया गया और ये जो इसकी शक्ल है ये 2002 की बनी हुई है। इसके बाद इनके जो मौजूदा इमाम साहब हैं वो हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, ये सामने मौजूद खड़े हैं। इससे पहले कारी मंशा साहब थे, वो 89 में आए थे, वो भी कुछ देर तक इसके इमाम रहे। और जब कोई इमाम नहीं होता था तो उस वक्त इसके कायम मुकाम यहाँ जो वो बाबर ठीक होते। सर जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम लिया। और नाजरीन ये थी 85 की छोटी मस्जिद जिसको कहते हैं। ये मकतबा अहल हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले की है। 2 मसाजिद हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस मसाजिद में भी जो है दीन की तबलीग होती है। और ख़वातीन हज़रात ये है 85 का मदरसा जिसका ताल्लुक़ मकतबा अहल सुन्नत वल जमात से है। और यहाँ पर बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। ये आपको मिलवाते हैं हमारे इमाम मस्जिद हैं हाफिज़ मोहम्मद यार गोलडवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ जी।
ਆਫਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਫਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਹਾੜੀ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਾਈ ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਿਰਦੌਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? 2015। ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਉਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦਰੇ ਮਾਲ ਨੇ ਵਗਦਾ ਘਰ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਚੀ ਆਈ, ਕੱਚੀ ਬਣਾਈ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ? ਸਦੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਲਫ ਬੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ? ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਡੇਰਾ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ बड़ी बड़ी दाढ़ी आ। वो मास्टर किथों दा सी? इधर है यार। सही। दुल्लू वाला ये मास्टर पहुंच शुरू तो दुल्लू बने। सही। पहले मास्टर दुल्लू ने जी। सही। ये ना बड़ा शौक अजे भी बस स्कूल में। हाँ जी हुन भी पढ़ाउंदे ने है मास्टर सरकारी उन्हां दे बंदे। हेड मास्टर हो चौकीदार बड़े ने। हाँ जी हाँ जी चौकीदार। मैं चला जाना ते अच्छा जेड़े खिची ने इन्हां दे वडकियां दा नाम तुहानू आउंदा है? पहिलों किहड़ा सी वड्डा इन्हां दा खिचियां दा? पहिलों यारा। अच्छा। सुमैल। हो सुमैल यारा। सुमैल की खिची सी। नथू। अच्छा नथू। नथू। सही। कंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। सही। और बता बस बंद कर दे। और ये अब हम खड़े हैं दरियाए सुख ब्यास के किनारे जिसकी बाकियात हैं और ये है 50 ईबी का व्यू। यहाँ से गांव बिल्कुल नज़दीक है और जब यहाँ पर बरसाती पानी आता है, सैलाबी पानी आता है तो काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं और अभी ये ज़मीन को हमवार किया जा रहा है और ये है नाज़रीन 50 ईबी का व्यू।
हम जा रहे हैं, ये जो पुल ज़ेरे तामीर है, बन चुका है। और ये नाज़रीन अब हम आ चुके हैं, ये जो सड़क जाती है 121 आबादी कोडन को, ये सड़क है। और यहाँ पर ये जो पुल है बन चुका है तकरीबन। तो इससे पहले भी यहाँ पर एक पुल था, लेकिन वो भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया था, और लेकिन वो फिर वो ज़्यादा देर ना चल सका। अब ये नया पुल बन चुका है और ये लोगों के लिए बड़ी आसानी का ज़रिया है। और ये एक दफ़ा फिर आपको दिखाते हैं ये व्यू। और अभी हम बढ़ने वाले हैं अड्डा की जानब, अड्डा चक 50 ईबी की तरफ। और नाजरीन ये अब हम जा रहे हैं जहाना जम्मू की तरफ। ये जो तीसरी बस्ती है 50 ईबी की, और अभी हम इसको बताते हैं कि ये कब आबाद हुई थी और यहाँ की तारीख़ क्या है। अभी हम जा रहे हैं इस जहाना जम्मू की जो बस्ती के सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं बाबा यकूब की तरफ। उनसे पूछते हैं कि ये बस्ती कब आबाद हुई थी और यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था। जहाने दे विच जम्मू दी बस्ती आई। सही। जहाना ना हा ते जम्मू हा। सही। वो जड़ा इत्थे बैठा साडा तो वडका आया इदों अपना जामरा शेखुपुरे जिले सही बस्ती है आबादी। इहदा नाम की सी? ओदा नाम सरवर। बाबा सरवर जेड़ा पहला बंदा इत्थे आया खिचियां जेड़ा पहले आया ना वो बाबा सरवर आया। ते बाबे सरवर तो पहले बस्ती आबाद सी या नहीं सी आबाद? अगे आबाद आई। अगे भी आबाद सी? आबाद। पहले थे जम्मू थोड़े जे घर आए। सही। जम्मू दे 2-3 घर ते खूह लाए हुए ने। पानी वाला खूह सी? पानी वाला खूह आ। उस ते आए जोंदे दांद। दांदा नाल गेड़ के ते पानी कटदे आ। खूह वाले टिंडा हसन। हां टिंडा होंदे। जहाना जम्मू इस बस्ती के जो बड़े बुजुर्ग हैं बाबा यकूब, इनसे हमने काफ़ी मालूमात ली हैं और इन्होंने बताया है कि जो इस बस्ती के सबसे बड़े बुजुर्ग थे बाबा सरवर खिची, वो आए थे सबसे पहले और ये जो जगह आबाद की थी। और उन्हीं की औलाद में ये जो साथ वाले गांव हैं 56 ईबी, 58 ईबी, 34 ईबी और ये जो साथ वाले चंद गांव हैं, यहाँ पर जितनी भी खिची आबादी है वो सारी बाबा सरवर की औलाद में से है। और बाबा यकूब ने ये भी बताया है कि जो शाह मोहसन कमाल बस्ती में पानी वाला कुआं है वो बाबा यकूब के जो वालिद थे बाबा नेक मोहम्मद और इनके ताया जी नोता, उन्होंने वो मिलकर वो कुआं बनाया था और इसी वजह से वो बस्ती आबाद हुई। बाबा जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इस बस्ती जहाना जम्मू में एक मेडिकल स्टोर भी वाक़या है, अल करम मेडिकल स्टोर, और ये अच्छी एक सहूलत है यहाँ के लोगों के लिए। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के ऑनर से, मोहम्मद नज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई, क्या हाल है? ठीक हैं?